हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन प्राइमरी डाटा के लिए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन सेकेंडरी डाटा के लिए और क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनरी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनरी। सबसे पहला नंबर आता है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी जो क्वेश्चन के नंबर है वो लिमिटेड होने चाहिए, ऐसे नहीं 40-50 क्वेश्चन दे दिए फिल करने के लिए। सेकेंड पॉइंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी उसमें जैसे होता है ना यस नो, उस तरह के आंसर्स होने चाहिए, ऐसे नहीं कि शॉर्ट टाइप ऐसे लिखने के लिए दे दिया या शॉर्ट टाइप आंसर या 2-3 लाइन का आंसर लिखने के लिए दे दिया। थर्ड सिंप्लिसिटी, यानी क्वेश्चंस जो है वो सिंपल होने चाहिए, जो हर कोई इंसान उसको समझ सके। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस कैसे, जैसे आपने कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा पहला सेशन आपकी पर्सनल डिटेल्स का होता है, उसमें आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, बर्थ डेट, जेंडर, ये सब कुछ, रिलीजन, ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ होती है। फिर उसके बाद में आपके जैसे क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स होती है, फिर उसके बाद में आप कहाँ कहाँ अप्लाई करने चाहते हैं उसकी डिटेल्स होती है, फिर उसके बाद में आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब करके एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हो रखा होता है। उसी तरह हमें क्वेश्चनरी में भी ऐसे नहीं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका नेम क्या है, फिर बीच में कहीं पे पूछ रहे हो फादर्स नेम क्या है, फिर 4-5 क्वेश्चन बाद में पूछ रहे हो डेट ऑफ बर्थ क्या है, ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर नो पर्सनल क्वेश्चंस, मतलब आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछने हैं कि आप इतनी बजे क्या करते हो, आपकी दिनचर्या क्या है, आप कहाँ कहाँ जाते हो, आपके कौन कौन दोस्त है, ये सब पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, इसके जवाब कोई देना भी नहीं चाहेगा। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जैसे फॉर्म फिल करते हैं तो एक अलग से इंस्ट्रक्शन का बुलेटिन जारी किया जाता है जिसमें सब लिखा होता है कि फ़ोटो, सिग्नेचर की साइज़ क्या होनी चाहिए, आपको इन्वर्टेड कॉमा और कुछ पर्टिकुलर जो साइन है वो यूज़ नहीं करना है, पासवर्ड में आपको स्पेशल कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर सबको यूज़ करना है। उसी तरह क्वेश्चनरी को फिल करने के लिए भी जिन प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है वो सारे आपको देने चाहिए। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट इंक्वायरी, मतलब आपको नीचे पूरी इन्फॉर्मेशन भी साथ में देनी है कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं इतने से इतने बजे तक, या आप इस पे मेल डाल सकते हैं तो हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे, जैसे बाकी सारी चीज़ों में या जो भी आपकी वेबसाइट्स वगैरह होती है उन पर भी ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है। उसी तरह आपको क्वेश्चनरी में भी ये चीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट आता है आपका रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। अब आप सिर्फ ऐसे किसी को मेल कर दोगे तो उसे क्या पता इसका क्या करना है क्या नहीं करना, तो आपको लास्ट में एक रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न भी डालनी है कि आप इसे अच्छे से पढ़ के फिल करके कृपया मुझे फिर से मेल करिए, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिटीज़ ऑफ क्वेश्चनरी थी। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सिंप्लिसिटी, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, नो पर्सनल क्वेश्चंस, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, प्रोवाइडिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट इंक्वायरी एंड रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। यहाँ पे आपका प्राइमरी डाटा से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी सब कंप्लीट होती है। अब हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ मेथड्स सेकेंडरी डाटा। इसमें आपका 2 तरह का होता है मेथड, एक होता है पब्लिश डाटा और एक होता है आपका अनपब्लिश डाटा। पब्लिश डाटा में आपके क्या क्या आते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, यानी कि जो डाटा कहीं पे पब्लिश हो रखा है। गवर्नमेंट पब्लिकेशन मतलब गवर्नमेंट्स जो भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ भी अपलोड करता रहता है, जो भी आपको डाटा चाहिए वो सब। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में आपके आते हैं जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस है या अदर जो भी सेमी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सब ने जो भी डाटा पब्लिश कर रखा है वो। ट्रेड एसोसिएशन, जैसे आपने देखा होगा जो भी कपड़ों के व्यापारी होते हैं, सीमेंट के व्यापारी है, ऑयल कॉर्पोरेशन है, लेबर यूनियन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड ICI है, तो ये सारे जो भी ट्रेड यूनियंस होते हैं यानी कि आपके ट्रेड एसोसिएशन होते हैं वो क्या करते हैं, अलग से अपनी कुछ वेबसाइट्स होती है, अलग से इनका भी एक डाटा होता है, तो वो भी पब्लिश डाटा में आता है। इनसे भी आप अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है जर्नल एंड पेपर्स। जर्नल्स कुछ इशू होती है हर सब्जेक्ट से, हर टॉपिक से रिलेटेड, जिनमें भी आपको कुछ डाटा मिल सकता है, या फिर हम न्यूज़पेपर्स में भी ले सकते हैं। एक आता है आपका इंटरनेशनल पब्लिकेशन। कुछ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी होते हैं जहाँ से भी हमको डाटा की ज़रूरत होती है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पब्लिश डाटा, यानी जो कहाँ पे भी पब्लिश किया हुआ है और हम इसे आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपका अनपब्लिश डाटा। उसमें आपका सबसे पहला आता है सेंसस ऑफ इंडिया, जैसे हमारी जनसंख्या क्या है, हमारी लिटरेसी रेट क्या है, ये सब डाटा जो भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट के पास में अवेलेबल होता है, सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारा डाटा कलेक्ट करके रखती है, पर पब्लिश नहीं होता है ये सारा डाटा, अगर हम मांगेंगे तो हमें अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 2 अनपब्लिश डाटा हो गए, सेंसस ऑफ इंडिया और
NSSO। इसकी जो ये फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी बार एग्जाम में भी आती है तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। थैंक यू।